मानव शरीर की उत्पत्ति में ग्रहों का क्या असर और योगदान होता है, इसे जानना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे अपने निर्माण की क्रिया का ज्ञान होता है। ये पूरा जगत ग्रहों से ही बना है और व्याप्त है। ग्रहों का असर मानव शरीर की उत्पत्ति में किस प्रकार कार्य करता है और किस किस अंग के निर्माण में किस ग्रह का योगदान होता है, आइए इसी विषय पर हम आज चर्चा करते हैं और इसे जानने का प्रयत्न करते हैं, जिसे हमारे ऋषियों ने अपने तपोबल से जाना था। और यकीन मानिए, इस अद्भुत ज्ञान को जानकर कोई भी शुद्धि व्यक्ति और साधक शरीर के निर्माण को समझकर खुद का और दूसरों का भी भला कर सकता है और उस ग्रह का उपाय करके शरीर के किसी भी अंग के रोग को ठीक भी कर सकता है। इसी ज्ञान से मेडिकल साइंस के छात्र कुछ नई चीज़ें खोज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति माँ के गर्भ में करीब 9 महीनों और कुछ दिनों की यात्रा के उपरांत होती है और इस जीव उत्पत्ति की यात्रा में सभी 9 ग्रहों की भूमिका पूर्ण रूप से होती है, राहु केतु की भी। और इस अद्भुत ज्ञान को जानकर हर स्त्री पुरुष अपने जन्म की कहानी को जान सकता है। तो पहले शिशु के निर्माण में अपना योगदान देता है शुक्र ग्रह। गर्भधारण के प्रथम महीने पर शिशु के शरीर निर्माण पर आधिपत्य शुक्र ग्रह का होता है। उस महीने गर्भ में वीर्य में स्थित शुक्राणु स्त्री के डिंब में स्थित रज से मिलकर अंडे का रूप लेता है। ज्योतिष में वीर्य का नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र ग्रह को ही माना जाता है, यानी शुक्र ग्रह ही बीज होता है किसी भी चीज के निर्माण का पहला तत्व। और फिर इसी प्रकार दूसरे महीने पर मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, जिसका कार्य उस अंडे को मांस के पिंड रूप में परिवर्तन करना होता है। अग्नि तत्व के कारण माता के शरीर में पित्त प्रकृति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और गर्भस्थ महिलाओं को उल्टी आना, चक्कर आना और बेचैनी के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। यानी कि शिशु के शरीर निर्माण में मंगल ग्रह अपना योगदान उसके मांस का निर्माण करके देते हैं। और फिर इसी क्रम में बृहस्पति ग्रह गर्भ धारण करने के तीसरे महीने में अपना आधिपत्य ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह मांस का लोथड़ा पुरुष या स्त्री लिंग के जीव के शरीर में परिवर्तित होता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह जल तत्व ग्रह है, इसके परिणाम स्वरूप गर्भ धारण की हुई स्त्री के पित्त में कमी आती है और स्त्री के अंदर एक अंदरूनी खुशी का एहसास होने लगता है और गर्भस्थ महिला गर्भ को पूर्ण रूप से अनुभव करने लगती है, उसकी हलचलों को महसूस करने लगती है। शिशु पुरुष देह धारण करेगा या स्त्री का, इसका निर्धारण बृहस्पति देव करते हैं। यहीं से उन दंपतियों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो अपनी संतान को नर या नारी किस रूप में चाहते हैं। इसे बृहस्पति ग्रह का उपाय कर अपनी कामना सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस के छात्र भी इससे सीख लेकर रिसर्च तो करके देखें, परिणाम देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और फिर उस मांस के पिंड को आकार और आधार प्रदान करने के लिए हड्डियों के निर्माण का कार्य ग्रहराज सूर्य करते हैं, जिनका शिशु पर आधिपत्य गर्भ धारण करने के चौथे महीने में फलित होता है। शिशु के उस मांस रूपी पिंड के अंदर हड्डियां बन जाती हैं और शरीर लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगता है। और शिशु के शरीर का आकार किस प्रकार का होगा, वह लंबा होगा या छोटे कद का होगा, उसके शरीर के अंग कितने सबल और मजबूत होंगे, उसकी हड्डियों की मजबूती कितनी होगी, इन सब बातों का निर्धारण करते हैं सूर्यदेव। जिन लोगों के शरीर की हड्डियां कमजोर हैं या हड्डियों के रोग हैं, वो सूर्य ग्रह का उपाय करके तो देखें, क्योंकि तब जो परिणाम उन्हें मिलेंगे उससे वे इस सच्चाई को नकार नहीं पाएंगे कि ग्रहों का प्रभाव वाकई में होता है। और फिर शिशु के गर्भ धारण करने के 5वें महीने से चंद्रमा ग्रह का प्रभाव और आधिपत्य शिशु पर होता है। और जैसा कि ज्योतिष में चंद्रमा को तरल पदार्थ, जल, रक्त प्रवाह इत्यादि का नैसर्गिक कारक ग्रह माना जाता है, शिशु के गर्भ धारण करने के 5वें महीने में उसके शरीर की नसें, नाड़ियाँ और उसकी मांसपेशियों का निर्माण परिपूर्ण हो जाता है। यहीं से शिशु के मन का उदय होता है, जिस कारण शिशु हिलने जुलने लगता है और अपनी माँ के विचारों को ग्रहण करने लगता है।
बाहरी संसार के प्रभावों को अपनी माँ के द्वारा जानने समझने लगता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने भी इसी अवस्था में अपनी माता के गर्भ में ही अर्जुन से चक्रव्यूह का भेदन करना सीख लिया था। इसी कारण कहा जाता है कि गर्भ धारण करने के पश्चात स्त्री को अपने आसपास के माहौल और अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। जैसा वह अपनी संतान में देखना चाहती है उसी तरह के विचार और माहौल अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से शिशु के अंदर संस्कारों की नींव पड़ती है। और फिर ग्रहों की इस व्यवस्था के क्रम में छठे महीने में से गर्भ पर शनि ग्रह का पूर्ण आधिपत्य गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। शनि अपने नैसर्गिक कार्य तत्व के अनुसार शिशु के शरीर में बाल उत्पन्न करते हैं और साथ ही शरीर के रंग का वह गोरा होगा, काला होगा या सांवला का निर्धारण इसी महीने शनि ग्रह के द्वारा ही होता है, जो कि शिशु के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उसे ये सब प्राप्त होता है। और फिर 7वें महीने गर्भस्थ शिशु पर बुध ग्रह का पूर्ण आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक अर्थात जन्मदाता हैं और गर्भ में पल रहे शिशु को बुद्धि उपलब्ध करवाते हैं और गर्भस्थ शिशु पर माता के आचार विचार का पूर्ण प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अत इन दिनों के बाद से माता की सोच, उसका चिंतन और आचरण आने वाले शिशु की बुद्धि का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत काल में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। इसी मास राहु ग्रह का भी शिशु पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण शिशु के अंदर विचारों का संचार होने लगता है। ये राहु ग्रह शिशु को प्रदान करते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर विचार उच्च और किसी व्यक्ति के अंदर विचार हमेशा नीचता के ही क्यों चलते हैं। ये सब राहु ग्रह की ही देन होती है। और फिर 8वें महीने शिशु पर आधिपत्य गर्भस्थ शिशु के माता के लग्नेश का होता है। इस वजह से माँ के स्वास्थ्य का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पूर्ण रूप से पड़ता है, यानी कि माँ के कर्मों का भी प्रभाव और उसकी कुल वंश का भी प्रभाव पड़ता है। 8वें महीने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि 8वें महीने में माँ का लग्नेश पीड़ित हो जाए तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है और शिशु की मृत्यु तक हो सकती है। इसी वजह से 7वें महीने का शिशु जन्म लेने पर बच सकता है, परंतु 8वें महीने का शिशु यदि जन्म ले तो बचने की संभावना कम ही होती है। और इसी महीने शिशु पर केतु ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है, जो कि उसके अपने पिछले जन्मों के कर्मों का होता है, जो कि उसके इस जीवन के अध्यात्म को निर्धारण करता है। यानी शिशु इस जीवन में क्या और कौन सा तप, भक्ति या अध्यात्म में जाएगा। और फिर 9वें महीने का अधिपति होने का भार फिर से चंद्रमा ग्रह उठाते हैं और वे अपनी प्रकृति के अनुसार गर्भ के अंदर पेट में इतना पानी उत्पन्न कर देते हैं कि शिशु जिसमें तैर सके और आराम से जन्म ले सकने के समर्थ हो जाए। 9 महीने के बाद गर्भ पर सूर्य का आधिपत्य होता है तथा सूर्य अपने स्वाभाविक अग्नि तत्व के प्रभाव से पेट में गर्मी पैदा कर शिशु को माता के शरीर से अलग कर देते हैं। वह जिन मांसपेशियों से जकड़ा होता है उनसे छूट जाता है और माँ के गर्भ से बाहर इस लोक में जन्म लेता है। इस प्रकार मानव 9 महीने में ग्रहों के असर को लेकर देह धारण करता है। जन्म के वक्त आसमान के ग्रहों की स्थिति अर्थात अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन ग्रहों के द्वारा बनाए जीवन पथ पर अपने विवेक और कर्म द्वारा सुख व तकलीफ हासिल करता हुआ अपने जीवन पथ पर अग्रसर होता है। तो साधकों, ये हमने कुछ थोड़ी सी जानकारी दी कि ग्रहों का हम सभी के शरीरों के निर्माण में क्या योगदान होता है। इस पर बस थोड़ा सा गहरा विचार करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से अच्छे परिवर्तन अपने जीवन में लाकर लाभ उठा सकता है। और मेडिकल के छात्र इस ज्ञान से बहुत सी अद्भुत खोजें करके मानवता का बहुत भला कर सकते हैं। आगे अभी इसी विषय पर और भी रिसर्चपूर्ण वीडियो आएंगे। जुड़े रहे साधक चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ।